परम शांति। हमारे ब्रह्मांड का समय, ब्रह्मांड मतलब एक पृथ्वी नहीं, एक सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह और अव्यक्त दुनिया जो दिखाई नहीं देती। हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। पृथ्वी से ऊपर 7 लोक और पृथ्वी से नीचे 7 पाताल लोक। पृथ्वी के ऊपर है भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, फिर उससे ऊपर है ब्रह्मापुरी, फिर उससे ऊपर विष्णुपुरी, फिर शिवपुरी, फिर सबसे ऊपर परमधाम जहाँ इस ब्रह्मांड के रचयिता रहते हैं। तो ये 14 लोक का एक ब्रह्मांड है। सभी लोकों के समय की गति अलग अलग है। जैसे पृथ्वी का एक साल, स्वर्ग लोक का एक दिन। हमारी पृथ्वी के समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग होता है 4,32,000 साल का, इससे 2 गुना द्वापर युग, इससे 3 गुना त्रेता युग, इससे 4 गुना सतयुग। कलयुग का टोटल होता है 43,28,000, जिसमें कलयुग की शुरुआत हुए लगभग 5,118 वर्ष अभी चल रहा है। और हमारे ब्रह्मांड का समय है ब्रह्मा के 100 साल, जिसमें 2 परार्ध होते हैं। एक परार्ध 50 साल का, तो ऐसे 50-50 साल के 2 परार्ध होते हैं। तो ब्रह्मा के दूसरे परार्ध का पहले दिन का 7वां मनवंतर का 28वां युगांतर चल रहा है। युगांतर मतलब जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक चक्र पूरा घूम जाता है उसे एक युगांतर कहते हैं। तो ऐसे 28वां युगांतर चल रहा है। मतलब 4 युग बराबर एक चतुर्युग और 71 चतुर्युग बराबर एक मनवंतर। जब एक चतुर्युग बीत जाता है तब शंकर प्रलय करते हैं, जिससे धरती के तमो प्रधान मनुष्य आत्माएं मर जाती है। तमो प्रधान यानी कि नकारात्मक। और ऐसे ही 71 चतुर्युग बीत जाते हैं तब शंकर जल प्रलय करते हैं, जिससे पृथ्वी के संपूर्ण मनुष्य मर जाते हैं। और जब ऐसे 1000 चतुर्युग बीत जाता है, जिससे ब्रह्मा का एक दिन होता है, तब विष्णु 12 सूर्य की अग्नि जलाकर 3 लोक भस्म कर देते हैं: भूलोक, भूवर लोक और स्वर्गलोक, जिसमें कमज़ोर आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और पावरफुल आत्माएं ऊपर के लोकों में चली जाती हैं। 1000 चतुर्युग को एक कल्प कहते हैं, जिसको कल्प प्रलय कहते हैं। जो विष्णु 12 सूर्य की अग्नि जलाकर 3 लोक को भस्म करते हैं, उसे कल्प प्रलय कहा जाता है। जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाते हैं तब महाकल्प प्रलय होता है। शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा कर पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देते हैं। शिव ऐसा क्यों करते हैं, महाकल्प प्रलय क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रह्मा के 100 साल में शिव की शक्ति 90% तक खत्म हो जाती है, केवल 10% बचती है, जिससे वह इस ब्रह्मांड को नहीं चला सकते। ब्रह्मांड को चलाने की शक्ति नहीं रहती, तो वो ब्रह्मांड को भस्म कर देते हैं महाकल्प प्रलय में और एक ब्लैक होल बन जाते हैं। ब्लैक होल बन के शिव महाशिव की तपस्या करते हैं। तपस्या करके उनसे शक्ति लेते हैं, जिससे फिर से ब्रह्मांड का सर्जन किया जा सके। इसमें बेहिसाब समय लगता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसकी गणना भी नहीं कर सकते। और साइंस इस बात का आज सबूत दे रहा है कि अंतरिक्ष में अनंत यानी कि इनफाइनाइट ब्लैक होल्स घूम रहे हैं, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड हैं। सभी ब्रह्मांड के रचयिता सर्जन विसर्जन करते रहते हैं। जब उनके पास शक्ति होती है तब ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं। जब उनकी शक्ति खत्म हो जाती है तब ब्रह्मांड को विसर्जित करके फिर महाशिव की तपस्या करके उनसे शक्ति लेते हैं। यानी एक गैलेक्सी में अनंत सोलर सिस्टम है, यानी कि अनंत ब्रह्मांड है, जिन सब के क्रिएटर शिव हैं और गैलेक्सी के क्रिएटर महाशिव हैं। तो सभी शिव सर्जन विसर्जन करते रहते हैं। जब शक्ति खत्म हो जाती है तब महाशिव से शक्ति लेते हैं। और ये बात परम सत्य है। आज साइंस भी प्रूव कर रहा है कि स्पेस में इनफाइनाइट ब्लैक होल्स हैं और सोलर सिस्टम भी इनफाइनाइट है। हमारे ब्रह्मांड के पृथ्वी का यह कलयुग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कलयुग में 800 करोड़ आत्माएं अभी पृथ्वी पर मौजूद हैं। इससे पहले किसी भी कलयुग में 250 करोड़ से ज़्यादा मनुष्य आत्माएं नहीं हुई थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे ब्रह्मांड का समय बीतता जाता है, शिव की पावर कम होती जाती है, तो जिससे दूसरे ब्रह्मांडों से भी आत्माएं हमारे ब्रह्मांडों में आ जाती हैं। तो हमारे ब्रह्मांड को बने ब्रह्मा के 50 साल पूरे हो चुके हैं। लगभग 1555 खरब 20 अरब 198 करोड़ साल हमारे ब्रह्मांड को हो चुके हैं। तो शिव की पावर बहुत कम हो चुकी है, जिससे इस कलयुग में बहुत सारी आत्माएं आ चुकी हैं। 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं कलयुग के शुरुआत में ही हैं। अभी कलयुग को शुरू 5000 वर्ष ही हुए हैं, तो इतनी सारी आत्माएं हैं। और कोई भी शिव को नहीं मानता। सिर्फ
भारत में मानते हैं, बाकी दूसरे देशों में नहीं मानते, क्योंकि वो दूसरे ब्रह्मांडों से आए हैं, इसलिए उनके क्रिएटर दूसरे ब्रह्मांड के हैं। तो वो इस ब्रह्मांड के शिव को नहीं मानते, इसीलिए इतने अलग अलग धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय बन चुके हैं। धन्यवाद परम शांति परम ज्ञान दादाजी से।